नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। नरेला विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यमुना में हरियाणा से पानी आता है और उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया और कहा कि जब हमारे इंजीनियर को पता चला तो उन्होंने पानी को रोक दिया। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बात इस बात का ध्यान रखिए, ये झूठ के साथ नहीं चलानी चाहिए। मैं उस पवित्र भूमि से आया हूं जिस भूमि को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का चिंता करते था। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सीधा सीधा आरोप लगाया है हरियाणा की सरकार पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री पर कि यमुना से जहरीला पानी जो है यमुना में जहर मिला दिया गया है, मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को वो हरियाणा का बेटा कहते हैं, लेकिन हरियाणा पर जिस प्रकार से लगातार आरोप लगाते रहे हैं तो ये बता देता है कि उनकी जो नीयत है वो किस प्रकार की है। वो सिर्फ सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज जब समय आ गया है कि 10 साल के बाद दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांग रही है तो जवाब उनके पास मिल नहीं रहा। जब आए थे तो बोलकर आए थे कि मैं जी यमुना को साफ कर दूंगा, लेकिन आज जब सफाई नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ने की कवायद है। और ये पहली बार नहीं है, पहले भी ये केजरीवाल लगातार इस तरह के काम करते रहे हैं। चाहे दिल्ली में सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोरोना हो, हर समय या तो केंद्र पर या हरियाणा पर बहुत ही। केजरीवाल के बयान को लेकर हरियाणा में सरकार के मंत्री और विधायकों ने रोष जताया। बता दें कि पंचकुला के सेक्टर 5 के बेला विस्टा चौक पर मंत्रियों और विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। बता दें कि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आप सुप्रीमो केजरीवाल और सीएम आतिशी का पुतला भी फूका। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, रणवीर गंगवा, विधायक योगेंद्र राणा, तेजपाल तंवर, कपूर वाल्मीकि, राजकुमार शैपन, पवन खरखौदा, हरेंद्र कुमार समेत कई विधायक और बीजेपी नेता मौजूद रहे। केजरीवाल कोई इस तरीके की बात कर रहे हैं तो उनकी नई आदत नहीं है। चाहे पहले अनेकों आरोप लगाने का, झूठे आरोप, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब ये पराली का रोना रोते थे हरियाणा में, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार थी और इन्हें चंडीगढ़ के अंदर बुलाया गया और ये देखकर उन्होंने कहा कि हरियाणा तो बहुत बड़ा काम कर रहा है और हम लोग बगैर फालतू के आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से आज तो बहुत बड़ी बात इन्होंने, अरे भैया चुनाव के अंदर होते हैं, चुनाव के अंदर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन आधारहीन झूठे आरोप कि हरियाणा के लोग दिल्ली की जनता को जहर परोसने का काम कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल जी ने बयान दिया है यमुना के अंदर जहर मिलाने का, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। जहां हम नदियों की पूजा करते हैं, नदियों को अपनी माता मानते हैं और उन्होंने इस तरीके का बयान देने का काम किया, उसके कड़े शब्दों के अंदर हम निंदा करते हैं। और जो केजरीवाल जी जिस करप्शन के खिलाफ जो उनकी पार्टी का गठन हुआ, दिल्ली के लोगों ने सोचा था कि कुछ अलग घट करके ये करेंगे, आज वो खुद करप्शन के अंदर लिप्त है।
आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी पर दिए गए बयान को लेकर पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हो गया है। करनाल के बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद सहित कार्यकर्ताओं और नेताओं ने करनाल में विरोध प्रदर्शन किया। जिले भर से कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय करण कमल में जुटे और इसके बाद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि चौक पहुंचकर केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का भी यहां पर विरोध देखने को मिला और रोष स्वरूप नारे लगाए। बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि जब हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के 100 दिन का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं तो केजरीवाल अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी पर यमुना में जहर घोरने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं। करनाल के वाल्मीकि चौक पर आम आदमी पार्टी के तथाकथित स्वयंभू केजरीवाल और आतिशी का आज हमने पुतला फूंका है वाल्मीकि चौक पर। कल उन्होंने घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री जो ओबीसी समाज से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, हम जब 100 दिन का अपना लेखा जोखा मुख्यमंत्री जी पेश कर रहे थे, हरियाणा का अपना एक विजन पेश कर रहे थे, ऐसे मौके पर उन्होंने ये घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए यमुना में जहर घोलने का आरोप लगाया है। इस आरोप की हम भारतीय जनता पार्टी करनाल जिले के सभी समस्त कार्यकर्ता कड़ी भर्त्सना करते हैं। केजरीवाल भारतीय राजनीति में मैं समझता हूं उनसे झूठा कोई व्यक्ति नहीं है। उन्होंने झूठ पर आधारित राजनीति लगभग 11 वर्ष पूर्व शुरू की और किस प्रकार से उन्होंने 11 वर्षों में दिल्ली की आम जनता को ठगने का काम झूठ बोलकर किया है वो हम सबके सामने है। और आज अपनी हार से इस कदर वो बौखलाए हुए हैं कि आज वो हरियाणा के बारे में, हरियाणा सरकार के बारे में उल जलूल भाषण दे रहे हैं। वो बोलते हैं कि हरियाणा ने यमुना नदी में जहर घोलकर दिल्ली वासियों को पिलाने के लिए, मारने के लिए भेजा है। ये उनकी बौखलाहट का ही असर है कि वो आज इस प्रकार के उल जलूल बयान दे रहे हैं। हरियाणा में फरीदाबाद की टिंगाओ विधानसभा से पूर्व विधायक और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रहे ललित नागर के पलवल के हथीन में बीजेपी नेताओं के साथ मंच साझा कर सबको चौंका दिया। लेकिन केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने हालचाल पूछकर उन पर तंज कसा। बता दें कि पूर्व सीएम ने ललित के मंच साझा करने पर कहा कि ललित नागर ने भी मंच साझा कर लिया। क्यों किया ये नहीं पता, यहीं पर नहीं रुके। कहा कि आप को किसी ने बुलाया या आप अपने आप यहां आ गए। हुड्डा के करीबी बीजेपी के मंच पर सामने आए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनसे उनका हालचाल पूछा और उनसे पूछा कि आप यहां खुद आए हैं या आपको किसी ने बुलाया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला नगर योजनाकार डीटीपी अंबाला को सख्त निर्देश जारी किए और ड्रोन सर्वे कराकर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जब जहाज ही डूब चुका तो कोई आ जाए। आम आदमी पार्टी का जहाज तो डूब चुका दिल्ली में, अब कोई उसको बचा नहीं सकता। जो इंडिया अलायंस है उसमें एक बार फिर तोड़फोड़ जो है वो नजर आ रही है। इंडिया अलायंस कभी था ही नहीं, इनका कभी आपस में तालमेल हुआ ही नहीं। हमने भी एनडीए की सरकार चलाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलाई। इनकी कमी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पंजाब में आप पार्टी अकेला लड़ती है, कांग्रेस को कहती है कांग्रेस गलत है, कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, और किसी दूसरे प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। कांग्रेस भी यही करती है। कांग्रेस ने हिमाचल में चुनाव लड़ा तो आप पार्टी को कहा भी गंदी पार्टी है, और कहीं पर ये उनके साथ मिलकर लड़ते हैं।
इनका कोई इंडी और इंडी शब्द को अगर आप देखो, ये जुड़ा हुआ नहीं है आपस में। ये I.N.D.I.A ये जुड़ा हुआ कहीं से है ही नहीं, है ही टूटा फूटा, ये तो टूटी फूटी है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने बीजेपी नेताओं के महाकुंभ में डुबकी लगाने पर तंज कसा और उन्होंने खड़गे पर पूरे हिंदू समाज का अपमान करने की बात कही। इसके लिए उन्होंने कान पकड़कर सारे हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए, ऐसा अनिल विज ने कहा है। झूठे वादों से इस देश के वातावरण में जहर घोल रहा है। 10 साल तुम्हारा राजा दिल्ली में रह गया, तुम यमुना साफ नहीं कर सके और दूसरों पर दोषारोपण करते हो। यमुना जहां से दिल्ली में प्रवेश करती है, आप इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ले आओ, सारा मीडिया ले आओ, वहां का बीओडी चेक कर लो और दिल्ली में जाने के बाद ओखला का बीओडी चेक कर लो। अब वो जो बड़ा है, वो जो दिल्ली का गंद है, वो तो हमने साफ नहीं करना, वो तो केजरीवाल ने साफ करना है, जो इसने नहीं किया। और बेमतलब ये अपने जो नाकामयाबियां हैं उनको दूसरों पर डालने का प्रयास करना। हरियाणा के 2 आईएएस अधिकारियों का केंद्र में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर इम्पैनल्ड होने की खबर सामने आई है। बता दें कि आईएएस KM पांडुरंग और आईएएस चंद्रशेखर खरे ज्वाइंट सेक्रेटरी या इसके इक्वल पद के लिए केंद्र में इम्पैनल्ड हो गए हैं। पूंडरी कई दिनों बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन मिल गई। हालांकि ये सर्वसम्मति से नहीं हुआ बल्कि मतदान से हुआ है। करीब 3 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ब्लॉक समिति को नई चेयरपर्सन मिल सकी। बता दें कि इस प्रक्रिया को पूरा करवाने के लिए जिला परिषद के डिप्टी सीईओ ऋतु लाठर चुनाव अधिकारी के रूप में मौजूद थी और हल्का विधायक सतपाल जांबा भी विशेष रूप से यहां पर मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे थे कि नई चेयरपर्सन का चुनाव हल्का विधायक सर्वसम्मति से करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नई चेयरपर्सन के लिए 2 नामांकन भरे गए, जिसमें से वार्ड नंबर 16 से सुषमा देवी पत्नी राजेश कुमार और वार्ड नंबर 8 से महेंद्र देवी पत्नी अशोक सांच के नाम शामिल थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अधिकारी और जिला परिषद की डिप्टी सीईओ ऋतु लाठर ने बताया कि पूरी प्रक्रिया में ब्लॉक समिति के 26 मतों में से सुषमा देवी को 20 मत मिले, जबकि महेंद्र देवी को केवल 5 मत मिले। 1 मत नोटा पर गया। 20 मतों से वार्ड नंबर 16 की सुषमा देवी चेयरपर्सन बनी और वार्ड नंबर 15 की आरती पुत्री शमशेर सिंह बाकर सर्वसम्मति से वाइस चेयरपर्सन बन गई। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का आज इलेक्शन हुआ है। वाइस चेयरमैन के पद पे आरती जी वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुई हैं, जिनको सर्वसम्मति से उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से वाइस चेयरमैन बनाया गया। और चेयरमैन पद के लिए 2 नॉमिनेशन आए थे, जिनमें ईवीएम के थ्रू वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद 1 नोटा को 5 गए हैं महेंद्र जी को वोट और 20 वोट मिले हैं सुषमा जी को। सुषमा जी को सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन के पद पर निर्वाचित हो चुकी है। ये दोबारा चुनाव हुए हैं तो कितने दिन के लिए बाकी जो टर्म रहती है, कितने दिन? अभी 3 साल की टर्म पेंडिंग है। तो कोई अनुपस्थित भी रहा के? नहीं, पूरे 26 हमारे वार्ड है, 26 के 26 सदस्य उपस्थित है। खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा सरकार की बड़ी पहल सामने आ रही है। बता दें कि इस पहल के तहत सरकार प्रयागराज के लिए स्पेशल बसें चला रही है, जिसमें सीनियर सिटीजन्स को किराए में 50% की छूट दी गई है। वहीं लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। जो कुंभ मेला प्रयागराज में लगा हुआ है, इसके
तहत हम जो है ना शुक्रवार से लगभग रोजाना एक गाड़ी भेज रहे थे, लेकिन रश ज़्यादा होने की वजह से सोमवार मंगलवार जो है ना हमने बसें 3-3 भेजी हैं। और इस लोगों का जो है ना जितनी भी सवारी आती हैं उसको मुताबिक जो है ना हम एडजस्ट कर देते हैं, अगर हमारी बस वहाँ से परमिट वाली आई हुई होती है तो। और इसके अतिरिक्त जो किराया है वो 944 रुपये रखा हुआ है हमने। और जो सरकार के द्वारा सुविधा दी गई है, जैसे कि सीनियर सिटीजन को लिए, सीनियर सिटीजन को हम जो है ना आधे किराए के ऊपर भेजते हैं, और जिनका हैप्पी कार्ड है। अभी जैसा सुनने में आया है कि हरियाणा सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के द्वारा जो है कुंभ का मेला जो आज पूरे विश्व में प्रख्यात है, बहुत सालों बाद लगा है, और उसके लिए उन्होंने एक सेवा शुरू की है हरियाणा रोडवेज के थ्रू के बसों के माध्यम से जो शहर के यात्री हैं सभी शहरों से ये सुविधाएं शुरू हो रही है। खुशी की और गर्व की बात है कि हमारे शहर बल्लभगढ़ से भी ये सुविधा शुरू हो रही है, तो हमें इस चीज की बहुत खुशी है। और उसकी जानकारी मैं आपको देते हुए बताऊंगा कि सुबह बल्लभगढ़ से पहली बस जो है वो 8:30 बजे और दूसरी बस आधे घंटे के अंतराल पे 9 बजे यहाँ से निकलेगी। हरियाणा के नांगल चौधरी के गांव थनवास की दाढ़ी में अजीब मामला देखने को मिला, जहां मालियावाली निवासी लोकेश सैनी का शव उसी के ही गांव के बस स्टॉप पर संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ मिला। बता दें कि इसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि युवक 2 बहनों का इकलौता भाई था। मृतक ने गत दिवस गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में भी भाग लिया था। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर उसका नागरिक अस्पताल नारनौल में पोस्टमार्टम करवा परिजनों को शव सौंप दिया है। परिजनों ने इसे एक इत्तेफाकिया घटना बताई। तो वहीं इस घटना पर मृतक के चाचा गोविंद ने मीडिया को क्या कुछ जानकारी दी, सुनाते हैं। उसके बाद वो काम चला रखा मकानों का, तो उसके अंकल जी ने पूछा कि लोकेश कहाँ गया, तो उसकी मम्मी बोली यहीं होगा कहीं। फिर वो मैं गोबर फेंक रहा हूँ जितने, फिर वो मिस्त्री आ जाएगा, वो लगेगा काम पे। वो गोबर फेंकने आई तो उसने देखा वो लटका हुआ, फिर उसने बाहर को बकाला। फिर गांव स्टैंड से कई आदमी आए, देखे, फिर पुलिस आई, पुलिस ने मुख्यमंत्री। तो वहाँ एक लोकेश नाम का लड़का है ओम प्रकाश का, जिन्होंने पेड़ से अपने फांसी पर लटका हुआ मिला। और इनका इसके जो चाचा है रामवीर, उसके हमने दरखास्त दी है, तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, किसी प्रकार की कोई मानसिक तनाव की बात सामने आई। इसके पास से कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा कुछ मिला हो आपको? नहीं, कोई इसका कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो इस प्रकार कोई बात। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या रंग खिला